गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है भारत आने वाले कुछ विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत। सम फॉरेन ट्रेवलर्स हु केम इंडिया इन देयर अकाउंट्स। भारत में विदेशी यात्रियों के आगमन क्रम 326 ईसा पूर्व में हो गया था। 326 ईसा पूर्व सिकंदर 336 से 323 ईसा पूर्व के भारत आक्रमण के साथ ही नियाकर्स, एरिस्टोबुलस एवं ओनेसिक्रिटस आदि यूनानी बुद्धिजीवी भारत आए। यदि इनके विवरण न मिलते तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम का ज्ञान भी न हो पाता। इसके पश्चात यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज 305 से 297 ईसा पूर्व, मौर्य सम्राट 322 से 398 ईसा पूर्व के दरबार में भारत आया। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत इंडिका लिखा, जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूनानियों के पश्चात चीनी बौद्ध यात्री भारत आए। इनमें फहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, हेनसांग 629 से 644 ईस्वी एवं इतिसंग का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसका यात्रा वृत्तांत शिवकी एवं इसके मित्र हिली द्वारा लिखित हेनसांग की जीवनी तथ्ययोगिन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। चीनी यात्रियों के पश्चात 800 से 1100 ईस्वी के बीच सुलेमान इबन खुर्दादब, अलमसूदी एवं अलबरूनी आदि अरब यात्री आए। अलबरूनी 1024 से 1030 ईस्वी की यात्रा वृत्तांत तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इबन खुर्दादब 864 ईस्वी की कृति मार्गों और राज्यों की पुस्तक से आगामी यात्रियों को प्रेरणा एवं मदद मिली। अफ्रीकी महाद्वीप के मोरक्को से आने वाले यात्री इबन बतूता 1333 से 1342 ईस्वी का यात्रा वृत्तांत रेहला सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी का एक उपयोगी स्रोत है। इटली के वीनस नगर की यात्री मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। उन्होंने भारत सहित अनेक पूर्वी देशों की यात्रा की। चीन में मंगोल सम्राट कुबलाई खान के दरबार में वह 17 वर्ष तक रहा। वहां से लौटते समय वह दक्षिण भारत के पांड्य राज्य में 1292 से 1293 ईस्वी तक हुआ।
विनिस गया। उसके द्वारा सुनाए गए पूर्वी देशों के विवरणों में रशीद सियत दे पिसा ने मार्को पोलो की यात्राएं नामक पुस्तक लिखी। यह यात्रा वृत्तांत विश्व की अन्य यात्रा वृत्तांत पुस्तकों की सिरमौर मानी जाती है। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर ही पश्चिमी देशों की प्रथम बार पूर्वी देशों की सुहानी जलवायु, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि एवं भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होगा। इसके पश्चात ही यूरोपीय यात्रियों की रुचि भारत सहित अन्य पूर्वी देशों में बढ़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे यात्री को भी इसी पुस्तक से प्रेरणा मिली। इस प्रकार यूरोप तथा भारत के बीच प्रत्यक्ष संबंध का नवीन युग की शुरुआत हुई। मार्को पोलो की यात्रा के पश्चात भारत में दक्षिण भारत के विजयनगर एवं बहमानी साम्राज्य की यात्रा पर कई यूरोपीय यात्री भारत आए। इनमें इटली के निकोली कोटी 1420 से 1422 ईस्वी, पुर्तगाल के एडुआर्डो बारबोसा 1516 से 1518 ईस्वी, डेमिगोज पाइज 1520 से 1522 ईस्वी एवं फर्नाओ नूनीज 1536 से 1537 ईस्वी में आने वालों में प्रमुख थे। रॉबर्ट सिविल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर पेज एवं नूनीज के यात्रा वृत्तांतों का विवरण दिया है। रूसी यात्री अफनामी निकितिन 1466 से 1472 ईस्वी में बहमानी साम्राज्य की यात्रा की थी। इनके विवरण से विजयनगर बहमानी साम्राज्य के इतिहास लेखन में काफी मदद मिली। मुगल काल में भी कई यूरोपीय यात्री भारत आए। मुगल सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी के काल में पुर्तगाली पादरी यूनी मासेरात एवं ब्रिटेन यात्री रल्फ पीच भारत आए। सबसे अधिक यूरोपीय यात्री जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के काल में भारत आए। ये प्रमुख ब्रिटिश यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम पीच, निकोलस डाउटन, निकोलस विथिंगटन, थॉमस क्वेटसर, थॉमस रो पल किनिन, एडवर्ड टेरी, फ्रांसिस्को पेलसट इत्यादि प्रमुख है। इनके अलावा पुर्तगाली यात्री जॉन जुर्दा एवं डच यात्री पित्रा देतावाली भी जहांगीर के समय में आए। शाहजहां के काल में 1627 से 1658 ईस्वी में ब्रिटिश यात्री जॉन लाइट, जॉन फीरियर
इटली का यात्री पीटर मुंडी एवं फ्रांसीसी यात्री टैवेनियर भारत आए। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के काल में इटली के यात्री बानियर, जीन थिन नोट इत्यादि भारत आए। इन सभी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत मुगल कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है।